2000 सालों तक हमें इस चीज़ का जवाब ही नहीं पता था। एक बोलिंग बॉल और एक पंख को सेम हाइट से गिराएँगे तो पहले क्या नीचे आएगा? 340 बीसी में एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दी कि कोई 10 किलो की चीज़ 1 किलो की चीज़ के कंपैरिजन में 10 गुना स्पीड से गिरेगी। मतलब भारी वाली चीज़ पहले नीचे आएगी। फिर 1590 में गैलीलियो गैलीली ने बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए एरिस्टोटल की 2000 साल पुरानी बात को पूरा गलत प्रूव कर दिया। उनका थॉट एक्सपेरिमेंट सिंपल था कि अगर हम दो अलग वेट के ऑब्जेक्ट्स को बांध दें और फिर गिराएं तो एरिस्टोटल के हिसाब से हल्का वाला ऑब्जेक्ट भारी वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम स्पीड से गिरेगा और वो इस पूरे सिस्टम की स्पीड को कम करेगा। पर फिर एरिस्टोटल के ही हिसाब से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड वजन तो और भी ज़्यादा है और ये पूरा सिस्टम और ज़्यादा स्पीड से गिरना चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों ही बातें सेम टाइम पर सही नहीं हो सकती, तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि अलग वेट के ऑब्जेक्ट्स सेम स्पीड से ही गिरते हैं या फिर सेम टाइम पर ही ज़मीन तक पहुँचते हैं। या फिर साइंटिफिकली एक्यूरेट होने के लिए बोल सकते हैं कि उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। रियल लाइफ में एक पंख तो सिर्फ एयर के फ्रिक्शन की वजह से धीरे गिरता है। अगर हवा हटा दें तो पंख भी सेम रेट से ही गिरेगा। गैलीलियो से 381 साल बाद जब अपोलो 15 मून मिशन के टाइम एक हथौड़े और एक पंख को सेम हाइट से गिराया तो ये कंफर्म हो गया। मून पर हवा होती ही नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं थी। दोनों सेम टाइम पर जमीन तक पहुंचे। एरिस्टोटल अपने टाइम के इतने बड़े फिलोसोफर थे कि उन्हें द फर्स्ट टीचर के नाम से जाना जाता था। उन्हें चर्च का सपोर्ट था और उनके खिलाफ जाकर कुछ भी बोलना मतलब चर्च के खिलाफ बोलना। पर गैलीलियो गैलीली ने प्रूव किया कि सिर्फ ओरिजिनल लॉजिकल थिंकिंग ही आपको सच तक पहुंचाती है। यही आइडियाज चेंज लाते हैं और दुनिया बदलते हैं। चीज बहुत बेसिक है पर इन्हीं आइडियाज ने मॉडर्न साइंस की नींव रखी। इसका जवाब आपने क्या सोचा था? कमेंट करके बताओ।